नमस्कार साथियों अगर आप टेट पास शिक्षा मित्र हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। जी हाँ साथियों, अगर आपने सी टेट पास कर लिया, टेट पास कर लिया तो इस वीडियो को पूरा देखेगा। आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज लेके आया हूँ, काफ़ी खुश हो जाएंगे। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा साथियों, काफ़ी समय से शिक्षा मित्र ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो टेट टीचर हैं उनको तो रेगुलर किया जाए और वेटेज दिया जाए। दोस्तों, मैं आपको एक न्यूज़ सुनाने जा रहा हूं, इसके साथ ही एक न्यूज़ सुनाऊंगा और दो प्रूफ आपको दिखाऊंगा। ध्यान रखिएगा, दो प्रूफ चलेगा, दो छोड़िएगा। मैं आपको तीन प्रूफ दिखाऊंगा, तीन प्रूफ दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा क्या 70,000 शिक्षा में जो टेट पास है क्या वो सरकार रेगुलर करेगी। जी हाँ साथियों, तीन प्रूफ आपको दिखाऊंगा। देखिएगा साथियों, वैसे ये न्यूज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये न्यूज है उत्तराखंड की। लेकिन उत्तराखंड में भी शिक्षा मित्र हैं। पहले यूपी का ही हिस्सा था उत्तराखंड, लेकिन अब दोस्तों उत्तराखंड की खुद की सरकार है, बीजेपी सरकार है, और यूपी में भी है और वहाँ पर भी शिक्षा मित्र हैं। भले ही वहाँ पर शिक्षा मित्रों की संख्या कम हो यूपी की अपेक्षा, लेकिन शिक्षा मित्र तो हैं। अब जैसे दोस्तों उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, भाई यूपी इतना बड़ा राज्य है, तो यूपी में उत्तराखंड जैसे 50 उत्तराखंड यूपी में आ जाएंगे। यूपी इतनी बड़ी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सबसे पहले उत्तराखंड की एक न्यूज़ सुनाने जा रहा हूँ। शिक्षा मित्रों को लेकर सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई है। उत्तराखंड सरकार सीधी सी बात है कि शिक्षा मित्रों को रेगुलर करने जा रही है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रेगुलर पॉलिसी है वो सुप्रीम कोर्ट की आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही कह रखा है संविदा कर्मियों को रेगुलर बनाइएगा। इस पर दोस्तों काफ़ी राज्यों में ये चल भी रहा है, लेकिन उत्तराखंड में दोस्तों एक पहला राज्य बन गया है जिसमें वह शिक्षा मित्रों को रेगुलर करेगा। जी हाँ साथियों, और आपके यूपी में भी मैं तीन चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा दोस्तों विद प्रूफ। आप कहोगे वाह भाई, मानेंगे सर आपको, किस तरीके से आपके लिए सरकार कुछ सोच रही है। अतः साथियों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तमाम उन ग्रुपों पे। और काफ़ी लोग मुझे गालियाँ भी देते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गालियों से, ठीक है। मेरा काम है आपको सही और सटीक जानकारी देना, और काफ़ी लोग जो कहना चाहें वो कहते रहें, लेकिन मैं जो बात करता हूँ विद प्रूफ बात करता हूँ, फालतू की बात नहीं करता हूँ। इसलिए लोग गाली भी देते हैं, सही लोगों को गालियाँ ही मिलती हैं। देखिएगा साथियों, एक आर्टिकल चल रहा है, साइड से देखिएगा। प्राइमरी टीचर बनने का रास्ता साफ, संशोधित नियमावली जारी, शिक्षा मित्रों को मिला वेटेज का तोहफा। प्राइमरी टीचर नोटिफिकेशन गुड न्यूज, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके लिए है, इसलिए एक एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वीडियो जल्दबाजी में मत निकालिएगा। जी हाँ साथियों, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सरकार आपको रेगुलर करेगी। प्राइमरी टीचर नोटिफिकेशन गुड न्यूज, सहायक शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जल्दी उनका इंतजार समाप्त होने वाला है। उत्तराखंड सरकार ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय के राज्य में 2100 सहायक अध्यापक और 550 विशेष अध्यापकों की पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्ता, पारदर्शी और समावेशी बनाने की दिशा में संशोधन का यह कदम अहम माना जा रहा है। नए प्रावधानों के तहत अब 2017 से 2019 तक NIOS से DLED प्रशिक्षण प्राप्त सेवारत शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर भी DLED चल रही है और DLED यूपी में भी चल रही है। NIOS की जो ट्रेनिंग है वो उत्तराखंड में भी चल रही है, यूपी में चल रही है, तो दोनों चीज़ सेम है साथ। पहले तक इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह अवसर नहीं मिलता था, लेकिन संशोधित नियमों के बाद वे भी चयन प्रक्रिया में शामिल होकर सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति का मौका पा सकेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, पहली बार विशेष शिक्षकों के पद शामिल, राज्य सरकार ने नियमावली की पहली बार सहायक अध्यापक के पद को जोड़ा है। इसके तहत भारतीय पुनर्वास परिषद RCI की मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इस बदलाव से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराना होगा। चलेगा, ये छोड़िएगा, अब हम सीधे आते ये वाली न्यूज में। शिक्षा मित्रों को अनुभव अंक का लाभ, ये देखिएगा, अब किस साल तक के शिक्षा मित्रों को अनुभव अंक का लाभ मिलेगा और क्या मिलेगा। देखिएगा, संशोधित नियमावली के तहत 31 मार्च 2019 तक कार्यरत 31 मार्च 2019 तक कार्यरत शिक्षा मित्रों को विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्हें शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रत्येक वर्ष 1 अंक और अधिकतम 12 अंक तक मेरिट सूची में जोड़ा जाएगा। इस प्रावधान से लंबे समय से कार्यरत शिक्षा मित्रों को चयन प्रक्रिया में अतिरिक्त लाभ मिलेगा। देखिएगा साथियों, अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ है सुपर टेट, टेट कीजिएगा फिर सुपर टेट कीजिएगा। रियलिटी ये शिक्षा मित्रों पर लागू होता ही नहीं है। इसमें जो
उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि जो शिक्षा मित्र पहले से ही सेवा दे रहे हैं काफ़ी सालों से, सुपर टेट वो उत्तराखंड में भी चलता है, तो हम उनको सुपर टेट से मुक्त रखेंगे। यानी कि सीधे टेट अगर वो पास हैं तो उनको रेगुलर किया जाएगा उत्तराखंड में, यानी टेट नहीं लिया जाएगा। चलेगा दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो यूपी से जुड़ी है। जी हाँ साथियों, 3 चीज़ मैंने आपको बताई थी, विद प्रूफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहला प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ। ये प्रूफ थोड़ा पुराना है, ज़्यादा टाइम नहीं अभी का है, सितंबर महीने का है, जिस पर दोस्तों आपको पता होगा मुख्यमंत्री योगी जी ने पहली कैबिनेट मीटिंग ली थी, जिस पर करीब 22 प्रस्तावों पर मोहर लगी थी। साइड में एक आर्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा, बाकायदा प्रूफ। और यहाँ पर दोस्तों शिक्षा मित्रों को लेके बहुत बड़ी बात की गई, बहुत बड़ी, जो टेट पास शिक्षा मित्र है। देखिएगा, कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों को दी मंजूरी। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ जी। सुप्रीम कोर्ट के टेट अनिवार्य के फैसले को लेकर चर्चा की। यहाँ पर टेट की भी बात हुई है, लेकिन शिक्षा मित्रों की बात हुई है। पूरा आर्टिकल देखिएगा। यूपी कैबिनेट मीटिंग में 22 प्रस्तावों पर लगी मोहर। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस में 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हरी झंडी। देखिएगा, लखनऊ का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई थी बैठक। 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पेश किया गया। इन प्रस्तावों में पर्यटन, शिक्षा, खनन, कृषि, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने की योजना शामिल थी। ये फैसले राज्य को आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यह जानकारी प्रदेश सरकार की ओर से दी गई। ठीक है, इसके साथ ही पर्यटन नीति 2025 को हरी झंडी दी गई। यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हो कि जो भी अपने जिले हैं, जैसे अयोध्या, वाराणसी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थल है, उनको अच्छा विकसित किया है। अब नीचे हम चलते हैं धीमे धीमे, देखिएगा। इसके साथ ही मीटिंग के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 20 मिनट की एक मुलाकात हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हालिया टेट अनिवार्य किए जाने पर चर्चा हुई। यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुकी है। पुनर्विचार याचिका के अलावा अन्य विकल्पों पर भी चर्चा की गई, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। अब देखिएगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों के बारे में भी विचार कर रही है। जो टेट पास है, उत्तर प्रदेश में लगभग 70,000 शिक्षा मित्र टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पर दोस्तों ये जो खबर है ना, इससे भी पहले मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूँ। जब शुरुआत में दोस्तों सरकार पुनर्विचार याचिका डाली नहीं थी, उससे पहले की ये दोस्तों बात की है। यहाँ पर 70,000 शिक्षा मित्र जो टेट पास है, सरकार के पास पूरा आंकड़ा है। इसके साथ ही दोस्तों पहले कह रहे थे कि करीब 60,000 शिक्षा मित्र पास हैं। देखिएगा, साइड से एक आर्टिकल चल रहा है जिसमें कह रहे हैं 60,000 शिक्षा मित्र पास हैं, लेकिन दोस्तों वो पुरानी बात हो चुकी है। अब शिक्षा मित्र भी काफी होशियार है, काफी इंटेलिजेंट है। अब दोस्तों वो संख्या 70,000 हो गई है। जी हाँ, अब ये दूसरा आर्टिकल देखिएगा, 70,000 शिक्षा मित्र जो कि टेट पास है, सी टेट पास हैं। ठीक है, ये पहला प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिएगा, मैं आपको दूसरा प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ। देखिएगा दूसरा प्रूफ, बाकायदा दोस्तों मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता हूँ। देखिएगा, ये देखिएगा, पुनर्विचार याचिका डालने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने टेट का आदेश दिया था, उसके बाद की न्यूज। 2 लाख शिक्षकों की नौकरियों पर खतरा, सरकार ढूंढ रही है विकल्प की बात हो रही है यहाँ पर। विकल्प दोस्तों, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी या किसी भी तरीके की राहत नहीं दी गई शिक्षकों को, तो ऐसे में जो शिक्षक हटाए जाएंगे उनके स्थान पर विकल्प, उनकी भर्ती पूरी कौन करेगा? क्योंकि दोस्तों कोई भी भर्ती पूरी करने में सरकार को 6-7 महीने, 8-9 महीने लगते हैं। इसके साथ ही दोस्तों तमाम संसाधन उनके खर्च होते हैं, तमाम प्रक्रिया होती है। हम यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, एक चीज देखिएगा, शिक्षा विभाग को कार्य योजना बनाने के निर्देश। देखिएगा क्या दिया है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करा रही है। मामले को गंभीरता लेते हुए शिक्षक बेसिक शिक्षा विभाग में ऐसे सभी शिक्षकों को विस्तृत सूची मांगी है जो टेट पास नहीं कर सके हैं। देखिएगा, इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं ऐसे शिक्षकों को टेट पास कराने की व्यावहारिक योजना बनाई जाए ताकि उनकी सेवाएं बचाई जा सकें। तो दोस्तों अभी सरकार ने कोई व्यावहारिक योजना बनाई नहीं है, ये सिर्फ शिक्षकों को एक राहत देने के लिए एक बस बात कह दी है। लेकिन दोस्तों टेट तो देना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सरकार विकल्प की बात कर रही है। देखिएगा, सरकार ढूंढ रही है विकल्प, और विकल्प कौन बनेंगे? शिक्षा मित्र और अनुदेशक। ये दोस्तों दूसरा प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया, सरकार विकल्प की तलाश में है। अब तीसरा दोस्तों मैं आपको प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ, तीसरा प्रूफ देखिए, ये देखिएगा एक आर्टिकल देखिएगा, विशेष शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तेज, पहले से पढ़ा रहे होंगे नियमित। देखिएगा, बेसिक शिक्षा विभाग में कुल 5,352 नियमित शिक्षकों की होगी नियुक्ति। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, समिति का पहले से पढ़ा रहे संविदा शिक्षकों को स्क्रीनिंग करने का निर्देश। यानी कि ये संविदा शिक्षक हैं
जो बेसिक में पढ़ा रहे हैं, अब सरकार इनको रेगुलर करने जा रही है, तो शिक्षा मित्रों को क्यों नहीं रेगुलर कर सकती है? बकायदा प्रूफ दिखा रहा हूँ, देखिएगा। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 5,352 विशेष शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गई है। यानी कि दोस्तों नई भर्ती नहीं हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा, नई भर्ती नहीं कर रही है सरकार। ये जो दिव्यांग बच्चे आपके स्कूल में ना, जो एक टीचर आते हैं, जो क्या कहते हैं, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके हो सकता है हफ्ते या महीने में आते होंगे, निश्चित आते होंगे, आप जानते भी होंगे। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित समिति ने पहले चरण में वर्तमान में संविदा में कार्यरत और आवश्यक योग्यता पूरी करने वाले विशेष शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही विभाग ने कवायदा शुरू कर दी है। तो दोस्तों ये भी संविदा कर्मी है, ये नियमित सरकार कर रही है, इनको रेगुलर कर रही है, तो शिक्षा मित्र निदेशक को रेगुलर क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। देखिएगा दोस्तों, एक चीज और देखिएगा ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति की हाल में हुई बैठक में यह निर्देश दिया गया कि सभी जिलों के बीएसए व डीएम के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों से आवश्यक विवरण, प्रमाण पत्र, आयु संबंधी अभिलेख जल्द ले लिए जाएं। इस पर विभाग ने अब तक कराया 61 जिलों से यह सूचना मिल गई है। इसके अनुसार 443 विशेष शिक्षक सीटेट योग्यता वाले हैं, अन्य जिलों में भी सूचना ले ली जाएगी। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सीटेट हैं ये लोग, यानी कि और जो शिक्षा में सीटेट या टेट पास है जिनकी संख्या 70,000 है। अगर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा आदेश देती है कि इन शिक्षकों को हटाया जाए जो टेट नहीं है, और जो पुनर्विचार याचिका को खारिज कर देती है, तो दोस्तों गारंटी कह रहा हूँ सरकार के पास सिर्फ 2 विकल्प रहेंगे, या तो वो नई भर्ती करवाए या फिर इन्हीं शिक्षा मित्रों को निदेशक को रेगुलर करे जो टेट या सीटेट पास हैं। अगर दोस्तों नई भर्ती होती है तो उसमें शिक्षा मित्रों को वेटेज मिलेगा। वेटेज यही रहेगा कि वह सुपर टेट नहीं, उनको सुपर टेट की जरूरत नहीं है। जी हाँ साथियों, वो बिना सुपर टेट के ही होंगे भर्ती, क्योंकि दोस्तों पहले टेट होता, अभी टेट तो हुआ नहीं है, और सुपर टेट में भी दोस्तों सालों साल लग जाते हैं। अब ऐसे में दोस्तों अव्यवस्था कैसे सुधरेगी? तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, सरकार निश्चित ही शिक्षा मित्रों को रेगुलर करेगी, और बिना टेट, जो टेट पास है उनको तो करेगी, सुपर टेट की आवश्यकता नहीं है। सुपर टेट का काम है सिर्फ छटनी करना, जो टेट काफी लोग पास हो गए हैं तो छटनी करने का काम करता है सुपर टेट। तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों को जोड़ा जाएगा, उनको दोस्तों उनकी जो सेवा है काफी सालों को वो जोड़ा जाएगा, इसके बेस पे दोस्तों रेगुलर किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों तमाम संविदा कर्मी हैं, चाहे रोडवेज विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, वहां पर भी दोस्तों, बिजली विभाग में भी दोस्तों संविदा कर्मी को रेगुलर किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों क्या आदेश है वो भी मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तमाम ऐसे लोगों को आदेश दिया है, ऐसे डिपार्टमेंट में आदेश दिया है कि इनको रेगुलर करिए, तो सरकार को रेगुलर करना पड़ा है। तो दोस्तों लीगल क्या है तरीका, दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप टेट या सुपर टेट पास हैं तो किस तरीके से आप अपनी नौकरी रेगुलर करवा सकते हैं। जी हाँ साथियों, वो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको 3 प्रूफ दिखा दिए, और यहाँ पर वेटेज की दोस्तों बात हो रही है। वेटेज यही रहेगा, आपको साल के अनुसार मिलेगा, और नई भर्ती हो नहीं सकती है क्योंकि दोस्तों नई भर्ती में काफ़ी साल लग जाएंगे। ऐसे में विकल्प कहाँ से लाएगी सरकार? तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो टेट पास, सीटेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको ही रेगुलर किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट बार मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा फैसला है जिससे कई साथी जो संविदा कर्मी है वो रेगुलर हुए हैं, और विभिन्न डिपार्टमेंट की उन्होंने परीक्षा पहले से ही पास कर ली है। अतः साथियों, आप मुझे किस जिले से देख रहे हैं यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपका क्या कहना है कि आप टेट या सीटेट पास है, तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। मैंने देखिएगा आपको 3 प्रूफ दिखा दिए। धन्यवाद।